जिला पौंछ की तहसील मंडी के धड़ा फतापुर पंचायत करोड़ों लागत से लगाई गई लिफ्ट स्कीम धर्म भरम हो चुकी है, जिसकी वजह से धड़ा बी फतापुर मोरबन की अवाम पानी की बोनत को तरस रही है। लिफ्ट स्कीम की खस्ता हालत और महकमा जल शक्ति अफीसरान और लाइन मैनों की लापरवाही पर अवाम धड़ा के लोगों ने सख्त तशवीश का इजहार किया और इंतजामिया को ये अंदिया दया अगर एक हफ्ता के अंदर इस लिफ्ट स्कीम के अवल दुगम और सूम टेक्नोमी पूरी तरह पानी चढ़ाकर अवाम तक सप्लाई मुहैया की गई तो हम सड़क बंद करके इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज करेंगे। धड़ा पंचायत के मौलाना मंजूर अहमद अशाअती, हाफिज अब्दुल हफीज, समाजी कारकुन अब्दुल हफीज खटाना, ठेकेदार मोहम्मद असलम ने कहा कि धड़ा फतापुर लिफ्ट स्कीम 2008 में शुरू होकर 2014 में मुकम्मल हुई थी। तब शायद 25 करोड़ रुपए की लागत से यह धड़ा बी फतापुर मोरबन में लिफ्ट स्कीम लगाई गई थी, जिससे अवाम बड़े मुद्दत के बाद खुशी थी कि अब यह पानी मिलेगा। लेकिन ताहाल इस स्कीम का सिर्फ 30 घरों को ही फायदा पहुंच रहा है, वो भी हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है। धड़ा पंचायतों और मोरबन के टॉप लिफ्ट स्कीम बेहतरीन जगह पर लगाई गई। लगाते वक्त ठेकेदारों ने महकमा की मिली भगत से पाइपें जगह जगह से जमीन के ऊपर ही डाल दी, जो अब टूट फूट कर तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। जगह जगह से लिफाफे, कपड़े, बोरियों बांध कर पाइपों के जोड़ बांधे हैं और सेक्टों और टी की जगह प्लास्टिक की बोतलें लगाकर गुजार किया जा रहा है। सख्त परेशानी से दो चार ये लोग अब बाल बच्चों समेत रोडों पर उतरने पर मजबूर हैं। मोहल्ला ठंडी बनी, मोहल्ला ढोटा, मोहल्ला थपला, मोहल्ला खेत, मोहल्ला जाबा, मोहल्ला गलकारों बेल वाली, रोड़ा वाली पंचायत धड़ी भी मोरबन तक मोहल्ला जात में पानी की शदीद किल्लत है। महकमा के आला अफीसरान के पास जाते हैं, वहाँ से टाल मिटूल कर देते हैं और कहते हैं कि चले जाएं, जहाँ से मिलता ले लें, ज्यादा करते हुए तो मोदी के पास चले जाओ, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि यहाँ के मकामी दिहाड़ीदार लाइनमैन दूसरी पंचायतों में डाल गए हैं और यह पंचायत में गली पिंडी वगैरह से 1 या 2 लाइनमैन तैनात हैं। कभी इतने ही नहीं, लाइनमैन भी अवाम की सादगी और शराफत को देखते हुए लापरवाही से काम लेते हैं, कभी भी अपनी ड्यूटी पर हाजिरी नहीं देते हैं और जब हाजिर होते भी हैं तो पानी की पाइपों के साथ हाथ तक नहीं लगाते हैं। इन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर की वसातत से महकमा जल शक्ति से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द टनक दुगम टैक्सूम लिफ्ट स्कीम में पानी चलाकर टनकों में रोजाना पानी स्टोर किया जाए और तमाम मोहल्ला जात में पानी को सप्लाई पूरी की जाए और टूटी फूटी लाइनों की फलफूल मरम्मत की जाए और इस मामला की जांच के लिए इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि इस लिफ्ट स्कीम को धर्म भरम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से इंचार्ज सुपरवाइज इसहाक अहमद से बात की गई तो इनका कहना था कि इसमें 2 अलग अलग शाखें काम करती हैं। मैकेनिकल जो पानी साथरा किनाल 20 कम्प से चढ़ाते हैं और यह सिविल वाले इसको ओगे सप्लाई करते हैं। यह मैकेनिकल वाले हफ्ते में 2 दिन पानी छोड़ते हैं, जिसको एक दिन फतापुर में और एक दिन धड़ा में स्टोर किया जाता है, जहां धड़ा में 1-20 तक ही पानी पहुंचता है, ओगे 20-2 और 20-3 तक पानी नहीं जाता है। मैकेनिकल वाले जब पानी छोड़ते ही 2 दिन हैं, जिससे धड़ा में एक भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैकेनिकल वाले जो है पानी चढ़ाएं और आगे सिविल वाले पानी सप्लाई करें और करोड़ों रुपए की जो ये स्कीम है इसको बहाल किया जाए और करोड़ों रुपए की जो पाइपें हैं उनकी को महफूज बनाया जाए। जो एक गैर जिम्मेदाराना अफसोस की बात यह है कि ये करोड़ों रुपए की स्कीम को बड़े गैर जिम्मेदाराना तौर पर जो है लाइनों को बिछाया गया और ये गैर जिम्मेदाराना तौर पर काम किया गया, जो एक इस वक्त नाकाम जो है बना हुआ है। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप एक इंक्वायरी टीम बिठाएं जो इस लिफ्ट स्कीम की मुकम्मल तौर पर जो है इंक्वायरी करे कि करोड़ों रुपए का जो फिटिंग का सामान था वो मौके पर क्यों नहीं लगा, या करोड़ों रुपए की जो मशीनरी लगी हुई है उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाकर क्यों रखा है। ये महकमे की मैं ये समझता हूँ कि एक लापरवाही है और एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है महकमे का और अफसरों का। जब हम पुंछ में जाकर बड़े बड़े अफसरों से बात करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप जो है जाओ, हमसे भी बड़े अफसर हैं, और इस तरीके से टाल मटोल देते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम मजबूर हैं कि करोड़ों रुपए की स्कीम से सिर्फ जो है फर्स्ट स्टेज से 30 घरों को पानी मिलता है। इसके अलावा बाकी जो है दोनों सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज मुकम्मल तौर पर बंद है। मेरी यही मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि सेकंड स्टेज को जो भी चालू किया जाए,
ताकि थर्ड स्टेज वाले टैंक में भी पानी पहुंचे और इससे आगे पंचायत के तमाम वार्डों को जो है पानी ये जो टैंक हैं आज की डेट में ये डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं इस चीज को, आज ये डैमेज हो चुके हैं। हमारी जो इसके आगे लाइनें लगी हुई थी, ये तो लिफ्ट की जनरल लाइन आई ना टैंक में, हमारी जो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं पूरी डैमेज हो चुकी हैं, बिल्कुल डैमेज, पॉलीथीन के साथ उनको बांधा हुआ है। हम बार बार जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हल निकालें, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है। ये पब्लिक इतनी सफर कर करके थक चुकी है, अब कहाँ का रास्ता ही नहीं रहा है। इनके जो छोटे मुलाजिम होते हैं उनको भेज देते हैं, आइए जी आप अपना जीआर कटवाइए। किस चीज का जीआर कटवाए आवाम, ये हमें यही बताएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले बताएं कि हम किस चीज का जीआर दें। आपको राशन नहीं मिलेगा, आप अपनी जीआर कटाओ। हम चाहते हैं कि कोई भी ये आके इंक्वायरी करे धड़ा की, चाहे वो सीआईबी के थ्रू करवाएं, चाहे विजिलेंस के थ्रू करवाएं। ये कहाँ गया जो 25 करोड़ की लागत थी, ये कहाँ गई है। एक लिफ्ट स्कीम जो है ये अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। जो फर्स्ट स्टेज है हमारा, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब एक उसका मोटर बिजली के कुछ करंट से वो जल जाता है, एक हफ्ते में तो वही नहीं मिलता। नीचे वाले जो 30 घरों को पानी फर्स्ट स्टेज से मिल रहा है, कई हफ्ते तक उसका इंतजार करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को फोन कर करके एक आता है। बाकी रही मशीनरी की बात, हमारे यहाँ मोटर इस वक्त मौजूद है, हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हमारे मौलाना मंजूर साहब जो है ये अपने जेई साहब के पास AW के साहब गए, उन्होंने जाके कुछ अपने मांगे रखी। उन्होंने इनको ये जवाब दिया आपका वहां कोई सिस्टम ही नहीं है, मशीनरी नहीं है, ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। आप देखिए हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप सब चीजें अपनी मीडिया की थ्रू रिकॉर्ड करके डिपार्टमेंट को बताएं कि किस चीज की कमी है। तो हमें मुश्किलात यहाँ दड़ा पंचायत में ये है कि 2008 में हमारा ये लिफ्ट स्कीम का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तकरीबन 25 करोड़ रुपए का ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, लेकिन ये कागजों में मुकम्मल हो चुका है और पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तकरीबन 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जाके हम पानी लाते हैं, घरों में बहुत दिक्कतें हैं। और हमारी जो यूटी हुकूमत है इस वक्त जो LG, वो ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने घर घर पानी पहुंचा दिया, अब घरों का बिल काटे जाएं पानी के। लेकिन हम आज इस तरक्की के दौर में भी पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लिहाजा मेरी DC साहब से और आला अफसरान से तमाम से गुजारिश रहेगी कि वो हमारे गांव दड़ा पंचायत A-B और ये हमारी लिफ्ट स्कीम जो थी दड़ा कनाल से मोरबान तक, इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। यहाँ मशीनरी वगैरह सब लगी हुई हैं। हमारे AE साहब हैं, JE साहब जो हैं वो बोलते हैं जी वहाँ ट्रांसफार्मर जो है जल गया है, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, यहाँ बिजली भी है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पानी के लिए हम अभी भी तरस रहे हैं। आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं हमारी लिफ्ट स्कीम को बने हुए, और हमारे टैंक जो हैं वो अभी टूट गए हैं, अब ये बोसीदा हो रहे हैं। तो इसलिए खुदारा इंतज़ामिया जब जल शक्ति का पैगाम देती है कि जी जल शक्ति को हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम आज भी इस पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है, गांव धड़ा और तहसील मंडी ब्लॉक साथरा में रहने वाले हैं। यहाँ ये प्रोजेक्ट एक मंजूर हुआ था लिफ्ट स्कीम, तो इसके लिए हम बहुत खुश हुए थे। एक टाइम में बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर घर पानी आएगा, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मगर ये 2014 में मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि इसमें पानी आएगा। 25 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, पाइपें भी लग चुकी हैं, टैंक भी बन चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। मगर आज तक महकमे की कान पे एक जूं तक नहीं रेंगती, बिल्कुल सोए हुए हैं। मेरी DC साहब से और जल शक्ति के बड़े अफसरान से सबसे मोहतमाना गुजारिश है कि गवर्नर साहब से कि हम बहुत परेशान हैं। हमें ये फ़ायदा था कि हमें ये था कि हमारा कुछ ना कुछ होगा, पानी जाएगा। इस टाइम पब्लिक बहुत परेशान है पानी की वजह से। ऊपर से बहुत बड़े दावे हो रहे हैं, घर घर पानी, घर घर बिजली। 2-3 चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, रास्ता, बिजली और पानी। इसी चीज़ का आवाम को फ़ायदा है। तीनों हमारे पास नहीं। बदकिस्मती से इस टाइम हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। गवर्नर साहब इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, हर मुलाजिम को खींच लिया। हमें इतनी परेशानी है। मैं DC साहब से हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ थोड़ी तवज्जो, इनको थोड़ा जगाएं। ये जो महकमे सोए हुए हैं ना जल शक्ति वाले, ये दावे करते हैं घर घर पानी, घर घर ये,
तो ऊपर से जो मोदी साहब कर रहे हैं इस टाइम इंतजामिया, मैं कह रहा हूँ 50 साल तक इलेक्शन ना हो, ये इनको मैं थोड़ा खींचे।